एक सवाल पूछूं? तुमने आज काम करने का प्लान बनाया था और फिर भी रात हो गई, काम बाकी है और खुद से बोल रहे हो यार दिन कहाँ चला गया। अगर हाँ तो रिलैक्स, तुम लेजी नहीं हो, तुम थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो। और डीप वर्क इसी प्रॉब्लम पे डायरेक्ट चप्पल मारता है। कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क कोई फील गुड बुक नहीं है। ये वो बुक है जो तुमसे बोलेगी सच बता, तू काम नहीं कर रहा, तू बस बिजी बनने का नाटक कर रहा है। और जब ये बात समझ आती है ना, थोड़ा दर्द होता है। इमेजिन करो तुम एक कमरे में हो, फोन साइलेंट पे, इंटरनेट बंद, सिर्फ तुम और एक काम जो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। पहले 5 मिनट अजीब लगता है, 10 मिनट में बेचैनी होती है, 15 मिनट में दिमाग बोलता है फोन देख ले भाई। और यहीं पे 99% लोग फेल होते हैं। कैल न्यूपोर्ट बोलता है जो बंदा इस मोमेंट को झेल लेता है ना, वही आगे जीतता है। बुक का सबसे सेवेज ट्रुथ ये है, आज के टाइम में हम प्रोडक्टिविटी के नाम पे बिजीनेस का ड्रामा कर रहे हैं। इनबॉक्स फुल प्रोडक्टिविटी, 10 मीटिंग्स प्रोडक्टिविटी, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई प्रोडक्टिविटी। पर सच क्या है? दिन खत्म होने के बाद भी लगता है यार कुछ सॉलिड तो किया ही नहीं। कैल न्यूपोर्ट कहता है शैलो वर्क तुम्हें थका देता है, डीप वर्क तुम्हें ग्रो कराता है। और प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिन शैलो कामों से भरा पड़ा है। अब यहाँ थोड़ा पर्सनल हो जाता है। तुम बोलते हो फोन जरूरी है, सोशल मीडिया से काम मिलता है, नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है। कैल न्यूपोर्ट बोलेगा ठीक है, पर सच बता, क्या तू फोन कंट्रोल कर रहा है या फोन तुझे? हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा अटैक है तुम्हारे फोकस पे, और जब फोकस टूटता है ना, तो वापस आने में बहुत टाइम लगता है। इस बुक में एक किलर कॉन्सेप्ट है, अटेंशन रेसिड्यू। सिंपल शब्दों में, जब तुम एक काम छोड़ के दूसरा काम शुरू करते हो तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से पहला काम छोड़ता ही नहीं, थोड़ा सा हिस्सा वही अटका रहता है। इसीलिए मल्टीटास्किंग एक स्कैम है। तुम स्मार्ट नहीं लग रहे, तुम थक रहे हो। अगला कॉन्सेप्ट है डीप वर्क एक सुपर पावर क्यों है? कैल न्यूपोर्ट बोलता है आज के वर्ल्ड में फोकस रेयर हो चुका है, और जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है। इसीलिए डीप वर्क आज सुपर पावर बन चुकी है। जो बंदा डीप फोकस के साथ सीखता है, कॉम्प्लेक्स चीजें समझता है, हाई क्वालिटी आउटपुट दे सकता है, वही बंदा रिप्लेस नहीं होता। चाहे तुम स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, कोडर हो या ऑफिस में काम करते हो, हर दिन थोड़ा काम पर जिंदगी भर सेम जगह। बोर्डम से इतना डर क्यों? बुक का एक अंडररेटेड पार्ट बोर्डम के बारे में है। कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं हम बोर्डम से इतना डरते हैं कि जैसे ही दिमाग खाली होता है फोन निकल आता है। लिफ्ट में फोन, लाइन में खड़े हो फोन, 5 मिनट फ्री हो फोन। हमने अपने ब्रेन को कांस्टेंट स्टिम्युलेशन का एडिक्ट बना दिया है, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 2-3 घंटा फोकस कर पाएंगे। इम्पॉसिबल। डीप वर्क का मतलब है बोर्डम के साथ कंफर्टेबल होना, साइलेंस के साथ रहना, अपने थॉट से भागना बंद करना। और ये स्किल प्रैक्टिस से आती है। मल्टीटास्किंग मेरी स्किल है, ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर तुम ये बोलते हो ना कि मुझे मल्टीटास्किंग आती है, कैल न्यूपोर्ट बोलेगा नहीं आती, किसी को नहीं आती। साइंस क्लियर है, तुम एक काम से दूसरे काम पे जंप करते हो और हर जंप में फोकस लूज होता है। इसीलिए काम स्लो होता है, मिस्टेक्स बढ़ती है, दिमाग थक जाता है, और अंत में तुम खुद को बोलते हो आज मूड ही नहीं था। मूड नहीं, फोकस खराब था। ऑफिस या कॉलेज में देखा होगा, कुछ लोग हमेशा बिजी दिखते हैं और कुछ लोग ज्यादा दिखते नहीं पर रिजल्ट वही लाते हैं। कैल न्यूपोर्ट बोलता है इफेक्टिव लोग ज्यादा लाउड नहीं होते, वो अपना काम करते हैं चुपचाप। उनके पास हर चीज का रिप्लाई नहीं होता, पर जब बोलते हैं इम्पैक्ट होता है। डीप वर्क तुम्हें ये सिखाता है कि हर चीज का रिएक्शन देना जरूरी नहीं, हर जगह अवेलेबल रहना जरूरी नहीं। तुम्हारा फोकस तुम्हारी प्रॉपर्टी है, सबको फ्री में मत बांटो। बुक का सबसे ब्यूटीफुल आइडिया ये है कि डीप वर्क सिर्फ पैसा या करियर के लिए नहीं है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह से घुस जाते हो ना, टाइम का पता ही नहीं चलता, फोन याद ही नहीं आता, तुम प्रेजेंट हो जाते हो।
और वही मोमेंट्स लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, वरना जिंदगी बस नोटिफिकेशंस का रिएक्शंस बन के रह जाती है। कैल न्यूपोर्ट ये नहीं बोलता कि डीप वर्क इजी है, वो क्लियरली कहते हैं डीप वर्क बोरिंग है, मुश्किल है, लोनली लग सकता है, पर वही तुम्हें एवरेज से अलग करता है। आज के टाइम में सबसे रेबेलियस एक्ट क्या है? चुपचाप बैठ के बिना डिस्ट्रैक्शन के एक इम्पोर्टेंट काम पे फोकस करना। तो अब एक लास्ट सवाल, जब तुम अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और उस वक्त तुम्हारा फोन साइड में पड़ा है, तो क्या तुम सच में अपना 100% दे रहे हो या सिर्फ बिजी रहने का ड्रामा? कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है, और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए।